नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज हम आपके लिए करंट अफेयर्स लेके आए हैं। करंट अफेयर्स के क्वेश्चन आपको हम पढ़ाएंगे। तो आइए डेली करंट अफेयर्स में करंट अफेयर्स के क्वेश्चन देखते हैं, लेकिन हम मोटिवेशनल थॉट से भी रूबरू होते हैं। मत सोच इतना जिंदगी के बारे में, जिसने जिंदगी दी है उसने भी तो कुछ सोचा होगा। तो आइए पहला क्वेश्चन देखते हैं करंट अफेयर्स का। हाल ही में उत्तर प्रदेश का पहला कछुआ संरक्षण रिजर्व कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो ये आपका गोंडा में स्थापित किया जाएगा। कहाँ पर किया स्थापित किया जाएगा? गोंडा में कछुआ संरक्षण रिजर्व। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहाँ संत रविदास की प्रतिमा का अनावरण किया है? तो संत रविदास की प्रतिमा का अनावरण जो उनका संसदीय क्षेत्र है वाराणसी में किया जाएगा। तो अब तो लोकसभा चुनाव हो रहे हैं। अब देखते हैं कौन जीतता है, क्या होता है। हाल ही में कौन स्वदेशी लेजर हथियार दुर्गा 2 का परीक्षण करेगा? तो स्वदेशी लेजर हथियार है दुर्गा 2, ये डीआरडीओ इसका परीक्षण करेगा। डीआरडीओ की फुल फॉर्म है डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। तो स्वदेशी लेजर हथियार है ये दुर्गा 2, इसका परीक्षण डीआरडीओ करेगा। हाल ही में किस राज्य सरकार ने बैगलेस स्कूल पहल शुरू की है? तो मध्य प्रदेश की सरकार ने बैगलेस स्कूल पहल शुरू की है, मध्य प्रदेश की सरकार ने। और आपको बता दें कि मध्य प्रदेश के महत्वपूर्ण करंट पॉइंट, जो कि भारत के सबसे बुजुर्ग स्लोथ भालू जिसका नाम बबलू है का भोपाल के चिड़ियाघर में निधन हुआ है। स्लोथ भालू है ये, सॉरी, स्लोथ भालू है बबलू, इसका भोपाल के चिड़ियाघर में निधन हुआ है। सबसे बुजुर्ग है ये, बुजुर्ग स्लोथ भालू है बबलू, इसका भोपाल के चिड़ियाघर में निधन हुआ है। और बात आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में देश की पहली स्वस्थ और स्वच्छ फूड स्ट्रीट प्रसादम का उद्घाटन हुआ है। प्रसादम का उद्घाटन हुआ है। तीसरा है आपका, मध्य प्रदेश की कैबिनेट ने रानी दुर्गावती अन्न प्रोत्साहन योजना की मंजूरी दी है। रानी दुर्गावती अन्न प्रोत्साहन योजना, अन्न प्रोत्साहन योजना। और आपको बता दें कि यहाँ के मुख्यमंत्री नियुक्त हुए हैं मोहन यादव। विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की जीत हुई और यहाँ के मुख्यमंत्री बने मोहन यादव। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में सरकार ने अंतरिक्ष क्षेत्र में कितने प्रतिशत विदेशी निवेश को मंजूरी दी है? तो 100% विदेशी निवेश को मंजूरी दी है। अंतरिक्ष के क्षेत्र में सरकार ने 100% विदेशी निवेश को मंजूरी दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में आई रिपोर्ट के अनुसार दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा सड़क नेटवर्क किस देश के पास है? तो ये भारत के पास है। दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा सड़क नेटवर्क भारत के पास है। भारत की महत्वपूर्ण बिंदु बताते हैं आपको। भारत की पहली महिला रोबोट व्योममित्र अंतरिक्ष में उड़ान भरेगी। व्योममित्र अंतरिक्ष में उड़ान भरेगी। दूसरा, हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2024 में भारतीय पासपोर्ट 80 स्थान पर रहा। इसकी रैंक 80वीं थी, ठीक है। डेनमार्क ने भारत में हरित ईंधन गठबंधन की शुरुआत की है। चौथा आपका,
भारत श्रीलंका के पर्यटन स्रोत के रूप में शीर्ष पर रहा है। भारत श्रीलंका के पर्यटन स्रोत के रूप में शीर्ष पर रहा है। पांचवा आपका, दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा वैश्विक इस्पात उत्पादक भारत बना है। इस्पात उत्पादन के मामले में इस्पात उत्पादन के मामले में भारत दूसरे नंबर पर है और चीन पहले नंबर। चीन पहला नंबर, भारत दूसरा। तो आपके भारत के ये महत्वपूर्ण बिंदु थे, मैंने आपको बता दिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में जारी हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2024 में कौन शीर्ष पर रहा? तो ये फ्रांस शीर्ष पर है। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में फ्रांस शीर्ष पर है। फ्रांस की महत्वपूर्ण बात बताते हैं आपको। डिजिटल वीजा की पेशकश करने वाला पहला यूरोपीय संघ राष्ट्र फ्रांस ही है। फ्रांस में तमिल कवि तिरुवल्लुवर की प्रतिमा का उद्घाटन हुआ है। फ्रांस ने स्कूलों में महिलाओं के अबाया पोशाक पहनने पर प्रतिबंध लगाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में भारतीय टीम ने टेस्ट क्रिकेट में सबसे बड़ी जीत किस देश के खिलाफ दर्ज की है? तो ये इंग्लैंड के खिलाफ जीत दर्ज की है। भारतीय जो क्रिकेट की टेस्ट टीम है, टेस्ट क्रिकेट में सबसे बड़ी जीत इंग्लैंड के खिलाफ दर्ज की है। हाल ही में कौन सा राज्य ईवी बुनियादी ढांचे के विकास में अग्रणी बनकर उभरा है? तो एक कर्नाटक है। कर्नाटक जो कि ईवी बुनियादी ढांचे में शीर्ष पर रहा है। और कर्नाटक की आपको महत्वपूर्ण बात बताएं आपको कि महिला नेतृत्व वाले स्टार्टअप की संख्या में बंगलुरु शीर्ष पर है। जो कि कर्नाटक की राजधानी है बंगलुरु, वो शीर्ष पर है। जो जहाँ पर महिला स्टार्टअप के मामले में बेंगलुरु शीर्ष पर है। और आपको बता दें कि नम्मा कम्बाला प्रतियोगिता का आयोजन भी बेंगलुरु में हुआ है। नम्मा कम्बाला का आयोजन भी बेंगलुरु में ही हुआ है। तीसरा आपका, रक्षा रमैया को कर्नाटक के टेबल टेनिस एसोसिएशन का अध्यक्ष चुना गया है। टेबल टेनिस होती है कि एसोसिएशन का अध्यक्ष। चौथा आपका, भारत ने स्वदेशी हाई स्पीड फ्लाइंग विंग यूएवी का सफल परीक्षण कर्नाटक में किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी जी ने किस राज्य में वीर लाचिन बरफुकन की 125 फुट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया है? तो ये असम में किया है। असम में प्रधानमंत्री मोदी जी ने वीर लाचिन बरफुकन की 125 फुट ऊंची प्रतिमा का अनावरण तो ये असम में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में जारी नवीनतम फीफा रैंकिंग में भारतीय फुटबॉल टीम कौन से स्थान पर रही है? तो 117वें स्थान पर है। फीफा रैंकिंग में भारतीय फुटबॉल टीम 117वें स्थान पर है। हाल ही में किस कंपनी का मार्केट कैप 20 लाख करोड़ के पार निकला है? तो ये 20 लाख करोड़ के पार निकला है। 20 लाख करोड़ के पार। तो ये रिलायंस इंडस्ट्रीज का मार्केट कैप है जो 20 लाख करोड़ के पार निकला है। हाल ही में चौथे खेलो इंडिया शीतकालीन खेलों का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? तो ये गुलमर्ग है, जम्मू कश्मीर में गुलमर्ग है, वहाँ पर किया जा रहा है। चौथे खेलो इंडिया शीतकालीन खेलों का आयोजन गुलमर्ग में किया जा रहा है। हाल ही में एडीबी ने, जिसे एशियन डेवलपमेंट बैंक बोलते हैं, ने किस राज्य को फिनटेक उन्नति के लिए $23 मिलियन का फंड दिया है? तो गुजरात को दिया है। किसको दिया है? गुजरात। अब आपको हम गुजरात के महत्वपूर्ण बिंदु बताते हैं। जैसे कि पहला है, राजकोट स्टेडियम का नाम निरंजन शाह के नाम पर रखा जाएगा। राजकोट स्टेडियम का नाम निरंजन शाह स्टेडियम रखा जाएगा। पहला।
दूसरा है आपका कच्ची खरीक को, जो गुजरात का फल है तो उसको जीआई टैग मिला है, कच्ची खरीक। ये फल है, इसको कच्ची खरीक फल, इसको जीआई टैग मिला है। तीसरा है आपका भारत का सबसे बड़ा थिएटर फेस्टिवल भारत रंग महोत्सव कच्छ में हुआ है। भारत रंग महोत्सव ये कच्छ में हुआ है। कहाँ पर हुआ है आपका? कच्छ में, जो कि गुजरात में स्थित है। दक्षिण कोरियाई कंपनी सिमटेक गुजरात के सानंद में सेमीकंडक्टर संयंत्र स्थापित कर रही है। दक्षिण कोरियाई कंपनी है ये, सिमटेक है। गुजरात के सानंद है, इसमें सेमीकंडक्टर संयंत्र स्थापित कर रही है। दक्षिण कोरियाई कंपनी सिमटेक गुजरात के सानंद में सेमीकंडक्टर संयंत्र स्थापित कर रही है। NHPC, पांचवा है आपका NHPC, नेशनल हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट, नेशनल हाइड्रो पावर कॉरपोरेशन गुजरात में कुप्पा हाइड्रो स्टोरेज परियोजना का निर्माण कर रही है। कुप्पा हाइड्रो स्टोरेज परियोजना का निर्माण कर रही है। कुप्पा हाइड्रो स्टोरेज परियोजना का निर्माण कर रही है। तो ये मैंने आपको बता दी है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में विश्व व्यापार संगठन का 13वां मंत्री स्तरीय सम्मेलन कहाँ शुरू हुआ है? तो अबू धाबी में शुरू हुआ है। विश्व व्यापार संगठन का 13वां मंत्री स्तरीय सम्मेलन अबू धाबी में शुरू हुआ है। हाल ही में उत्तर भारत के पहले पिज्जा ATM का अनावरण कहाँ हुआ है? तो चंडीगढ़ में हुआ है। उत्तर भारत का पहला पिज्जा ATM का अनावरण चंडीगढ़ में हुआ है, जो कि केंद्र शासित प्रदेश है। हाल ही में 21 फरवरी को किस राज्य का स्थापना दिवस मनाया गया है? तो त्रिपुरा, मणिपुर, मेघालय, ये सभी में 21 फरवरी को स्थापना दिवस मनाया गया है। त्रिपुरा, मणिपुर, मेघालय। हाल ही में किसे दादा साहेब फाल्के इंटरनेशनल अवार्ड में बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला है? तो शाहरुख खान को मिला है जवान फिल्म के लिए। हाल ही में किसने अंडर वाटर फोटोग्राफर ऑफ द ईयर 2024 का पुरस्कार जीता है? अंडर वाटर, जो कि वाटर के अंदर फोटोग्राफर ऑफ द ईयर 2024 का पुरस्कार जीता है। तो एलेक्स डॉसन है, एलेक्स डॉसन इन्होंने जीता है, एलेक्स डॉसन।